सबके सामने आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, ये दो कुंडलियां हैं। ऊपर जातक की कुंडली है और नीचे जातिका की कुंडली। इन दोनों की विवाह की स्थिति है और ये दोनों पूछना चाहते हैं कि दाम्पत्य कैसा रहने वाला है। आगे ग्रह जो बैठे हैं वो उनका स्पष्टीकरण करने के लिए उन्होंने मुझसे पूछा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बताऊंगा इनकी कुंडली में कि जो जातिका है उनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो पापक है और जो जातक हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह है। अब चंद्रमा के शुभग्रह होने से जातक के कुंडली में ये जो कुंडली है ऊपर वाली, जो जातक मतलब लड़का, उनकी कुंडली में धन और मन का भाव अच्छा रहेगा। जातक की कुंडली कन्या लग्न की बनी है, द्वितीय भाव में चंद्रमा मित्र की राशि में तो नहीं बैठे हैं पर द्वितीय भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं। ये अच्छी बात होगी जहां व्यापार और व्यक्ति को नौकरी दोनों से ही धन अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि तब धनेश इनकी कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं और शुक्र जातक की कुंडली के लिए बहुत अच्छे भाव के अधिपति भी होते हैं। लग्न में राहु बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के काम रुक रुक करके होते हैं या कई बार थोड़ी मोड़ी परेशानी उसके रुक करके व्यवस्थित होने से थोड़े विलंब होते हैं। चंद्रमा उनकी कुंडली में पापक ग्रह नहीं है, शुभग्रह है और गुरु जन्म कुंडली में हंस योग बना रहे हैं और ये हंस योग इस वजह से भी अच्छा बनेगा क्योंकि ये हंस योग इसलिए अच्छा बनेगा क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह है। इस वजह से इस जातक के जीवन में धन संपत्ति ऐश्वर्य और सुख का योग सदैव बनता रहेगा। और एक बात और भी जो की है कि केंद्र में गुरु कभी भी व्यक्ति को वैमनस्य नहीं करने देते हैं और व्यक्ति सदैव ही मजबूती का पालन करता रहता है या फिर उसके पास चल अचल संपत्ति, माता का सुख, उसका चरित्र, उसका चिंतन कभी खराब नहीं होता। पंचम भाव में सूर्य और बुध का बैठना ये संतान को और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में जो बुद्धि का बल होता है उसे बड़ा अच्छा और मजबूत बना के रखते हैं। और ये कुंडली बहुत अच्छी मिली है। अंक से तो चलो ठीक ही है, ग्रह मैत्री इस कुंडली की बहुत अच्छी है। यहाँ पे तुला राशि की कुंडली बनी है और यहाँ पे जो चंद्रमा बैठे हैं वो मिथुन के बैठे हैं। इन दोनों की जो स्थिति बनती है वो बहुत ही ज्यादा ग्रह मैत्री में 5 अंक मिलते हैं। ये कन्या लग्न की कुंडली है और ये वृषभ लग्न की कुंडली है। यहाँ पे शुभग्रह राशि का अधिपति, यहाँ पे शुभग्रह राशि का अधिपति, यहाँ पे शुक्र राशि के अधिपति बनते हैं नवांश के और यहाँ पे शनि बनते हैं नवांश के लग्न के अधिपति, दोनों परम मित्र हैं। इस वजह से भी अगर आपकी भी कुंडली में लग्न के अधिपति और नवांश के अधिपति मतलब जातक के लग्न के अधिपति बुध और जातिका के लग्न के अधिपति के शुक्र दोनों शुभग्रह और बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे भी जातक की कुंडली के नवांश के अधिपति शुक्र और जातिका की कुंडली के नवांश के अधिपति शनि दोनों परम मित्र हैं। इस वजह से ये कुंडली बहुत अच्छी मैत्री में जाएगी। यहाँ पे सूर्य और बुध के होने से व्यक्ति के पास धी की शक्ति बड़ी अच्छी होती है। धी मतलब होता है बुद्धि बढ़िया है, ज्ञान पक्ष अच्छा है, संतान का सुख बहुत अच्छा होगा, पत्नी का प्रेम बहुत अच्छा मिलता है। और पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही है शनि के संग जो अष्टमेश हैं। इस वजह से व्यक्ति के स्वास्थ्य में कभी कभी परेशानी होगी, वो शनि और मंगल की दशाओं में। बाकी तो ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन छठवें भाव में जो जातक की कुंडली में शनि और मंगल बैठे हैं ये व्यक्ति को साहसी और निर्बाध गति से कार्य क्षेत्र में, नौकरी में और परेशानियों में आगे बढ़ने वाला व्यक्तित्व दे देते हैं। मतलब छठे भाव में शुभ ग्रह की राशि का बनना उतना अच्छा नहीं होता जितना कि पापक ग्रह की राशि का बनना और पापक ग्रह का बैठना अच्छा होता है। इस कुंडली में अष्टम भाव खाली है जो अपने आप में ही एक राजयोग बनेगा और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में जाकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मतलब मंगल के कारण और शनि के कारण इस कुंडली में दो अभूतपूर्व विपरीत राजयोग बनेंगे, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है पर रोग व्याधि भी रहेगी। स्वास्थ्य में पेट में परेशानी हो, गैस्ट्रिक पेशेंट होता है, कभी कोई चोट चपेट की घटना भी लगती है पर इसका कोई बृहद आकार में ऐसा कोई कष्ट वाला भाव नहीं होगा। छठे भाव में शनि और मंगल व्यक्ति की कुंडली में शत्रुहंता योग लगाएंगे। ये शत्रु सिर्फ बाहरी नहीं, व्यक्ति के आंतरिक शत्रुता को भी खत्म करने में उसको साहस मिलता है। ये साहस का भाव होता है और व्यक्ति में मजबूती रहती है। शुक्र उच्च के बैठे हैं, पत्नी सुंदर मिलती है, परासीन मिलती है और केतु के संग बैठी है। इस वजह से शुक्र जो होता है वो जातक की कुंडली के लिए पत्नी का भाव होता है और वहां पे राहु का प्रभाव है तो पत्नी खर्चीली और शौकिया और अजीब तरीके से अजीब चीजों का शौक पालने वाली होती है और बड़ी ही मृदु नेचर की होती है।
दाम्पत्य कभी भी व्यक्ति का खराब नहीं होगा, क्योंकि गुरु केंद्र में है और शुक्र केंद्र में। तो दो शुभ ग्रह जो परम शुक्र ग्रह होते हैं, दोनों ही कुंडली में, इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे ग्रह होते हैं। केंद्र के अधिपति केंद्र में, त्रिकोण के अधिपति केंद्र में, नवमेश उच्च का है, नव के कारक स्वग्रही हैं। इस वजह से ये जातक भी धार्मिक होगा, प्रबुद्ध होगा, मजबूत होगा, इच्छा शक्ति से संपन्न होगा और श्रेष्ठ गतिविधियों में अपना धन खर्च करने वाला होगा, साथ ही साथ निष्णात होता है। नवम और अष्टम भाव खाली है, इस वजह से अष्टम भाव के खाली होने का कोई दोष नहीं लगता, बल्कि अच्छा हो जाता है। और नवम भाव के खाली होने से दोष लगेगा, जिसके कारण कई बार यहाँ पे परेशानी बनेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि है। हालांकि वो उच्च की दृष्टि है, इस वजह से कई बार व्यक्ति के मतभेद संभव है। अपने पिता के साथ मतभेद नहीं करना चाहिए, समाज को देने का भाव रखना चाहिए। दशम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में बहुत अच्छी बनी है। जातक के जन्म के बाद पिता को बल मिलता है और परिवार सामाजिक और बहुत ही ज्यादा अच्छे नेचर का होता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बैठे हैं धन भाव, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। ये महाभाग्यशाली महाधनी योग होगा, जो जातक के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए काफी होगा। और 12वें भाव के अधिपति का पंचम भाव में बैठना, जो इस कुंडली के लिए 12वें के अधिपति हैं, और सूर्य इस कुंडली के लिए बुध के संग बैठे हैं जो दशमेश है, तो व्यक्ति कई जगह से मल्टीनेशनल कंपनी से भी जुड़ करके काम करता हुआ देखा जाता है। ये तो लग्न कुंडली की बात है। नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव में ही गुरु राहु के संग बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति का मन धर्म से और पूजा पाठ से छटक सकता है। ऐसा न हो, इस वजह से सदैव ही अपने से बड़ों का, अपने कुल पुरोहित का, ब्राह्मणों का, माता पिता का, गौ माता का, पीपल के वृक्ष का और अपने से बड़ों का, बड़े भाई बड़े लोग, इनका आदर कभी आपके जीवन में कम ना हो और ना आपकी पत्नी से कम हो। कई बार पत्नी बचपना करते देखी जा सकती है, उनकी चीजें बचपना में कई बार ऐसा समझ में आएगा, पर इन सब चीजों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। बाकी की कुंडली ये दोनों ही बहुत अच्छी बनी है, आगे इसकी भी विश्लेषण होगा। यहाँ पे गुरु राहु बैठे हैं, सूर्य के संग शुक्र नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, पर द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं और गुरु राहु के संग बुध मित्र की राशि में, और शनि और बुध का परिवर्तन हुआ है। नवम भाव के अधिपति का धन भाव के अधिपति से परिवर्तन व्यक्ति को भाग्यशाली और पत्नी दार्शनिक विचारों के साथ साथ धन कमाने वाली आ सकती है। अगर कल को पत्नी आपकी कोई व्यवसाय करें या कोई नौकरी करने की इच्छा रखती है, तो जरूर ही इस कुंडली के हिसाब से वो काम करवाया जा सकता है। भाग्य भाव के अधिपति का धन में बैठना और धन भाव के अधिपति का भाग्य में बैठना, ये व्यक्ति के जीवन के श्रेष्ठ योगों में से एक योग होगा। नवांश कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मित्र की राशि में और गुरु जन्म कुंडली में मित्र की राशि में, चंद्रमा जो तृतीय भाव के अधिपति हैं वो मीन राशि में है, जिसमें सूर्य और शुक्र का योग लगा है। तो सास और ससुर और साथ ही साथ जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ संबंध अच्छा होता है। वैसे इस कुंडली में इस भाव का अधिपति अच्छा बैठा है, पर सूर्य और शुक्र जैसे भ्रम वाले ग्रहों से देखा जा रहा है, या कई बार उसकी भ्रमात्मक दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी जो तीसरे भाव के अधिपति हैं। इस कारण से कई बार ससुर के साथ संबंधों में कमजोरी देखी जा सकती है। हालांकि उसका सुख पर संपूर्ण मिलेगा, इस जातक के बारे में बोल रहा हूँ। ससुर जो होंगे वो आदर करने वाले और थोड़े कम बोलने वाले होंगे दामाद से, ऐसा हो सकता है, पर उनके साथ संबंध सदैव ही बहुत अच्छा रहने वाला है और इस व्यक्ति को ससुराल से सदैव धन मिलने वाला है और ससुराल के लोगों की आयु की वृद्धि भी ये जातक करने वाला है। सूर्य और शुक्र का जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठना, जहां शुक्र नीच के हो रहे हैं, यहाँ उच्च के थे यहाँ नीच के हो गए। इस कारण से शुक्र की दशा में कभी कभी अटखेलियां, कमजोर धन या कई बार अति व्यय, क्योंकि शुक्र के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है। यहाँ भी वो सूर्य के संग बैठे हैं जो जन्म कुंडली में सुखेश होते हैं, तो शुक्र की दशा में व्यक्ति को कई बार चल अचल संपत्ति खरीदते हुए अपने धन का जो है वो व्यय देखने को मिल सकता है। और कभी कभी पति और पत्नी के बीच में मतभेद संभव है, जो कि सभी रिश्तों में होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं यहीं पे क्लियर करूँ। इस कुंडली में पंचम भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, ग्रह मैत्री कुंडली की अच्छी है, गण दोष वगैरह इस कुंडली में नहीं होगा। और एक बात बता दूं तो नक्षत्रों का संबंध इस कुंडली में ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा में नहीं है, और दिन वगैरह का संबंध ठीक बन रहा है। नक्षत्रों का संबंध भी मैं खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि लड़की की कुंडली में चंद्रमा स्वाति, लड़के की कुंडली में चंद्रमा स्वाति के हैं और जातिका की कुंडली में चंद्रमा पुनर्वसु के हैं। ये गुरु और राहु का नक्षत्र जो होता है वो कई बार भ्रम देता है, पर इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको जातिका की कुंडली पे लेकर आता हूँ। किसी भी महिला की कुंडली
या जातिकाओं की कुंडली अगर वृषभ लग्न या तुला लग्न या कन्या लग्न का बन जाए तो बहुत अच्छा होता है। इस जातिका की कुंडली की सबसे अच्छी बात है शुक्र और चंद्रमा का एक साथ बैठना और उस पर बुध की दृष्टि पड़ना। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से एक है। अगर मैंने इसमें सिद्धांत बताया था कि शुक्र और चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाते हैं और उस पर किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो इससे दाम्पत्य को कोई दोष नहीं लगता और बहुत अच्छा दाम्पत्य बीतता है। नवांश कुंडली में यहाँ पे गुरु मित्र की राशि में है, यहाँ पे गुरु स्वग्रही है, यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति स्वग्रही है और इस कुंडली में ही जन्म कुंडली में मित्र की राशि में है। यहाँ पे वो 9 नंबर में बैठे हैं, यहाँ पे वो 5 नंबर में बैठे हैं, तो 9 से 5 का संबंध त्रिकोण का हो रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर जातक की कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति जिस भाव में बैठे हैं, अगर जातिका की कुंडली में वो उससे 9वें या 5वें घर में जा रहे हैं तो इसे बहुत अच्छा संबंध कहा जाता है, जो कि यहाँ घटित हो रहा है। यहाँ से वो 5वें में गए हैं, जो यहाँ पे 5वें में है, इस वजह से ये एक अच्छा संबंध होगा। उसके बाद यही ग्रह नवांश में जातिका की कुंडली में सिंह राशि का ही बैठा है। इसका अर्थ है कि इस जातिका की कुंडली का दर्शन बहुत अच्छा है, जो कभी भी किसी का आदर ही करे, अनादर न करे। बड़ों का आदर, ब्राह्मणों की पूजा, पति की आराधना, पति की सेवा, पति का सत्कार, ये इस जातिका की कुंडली में जेहन में विराजमान है, डीएनए में। क्योंकि यहाँ पे गुरु मित्र की राशि में, यहाँ पे भी गुरु मित्र की राशि में, यहाँ लग्नेश के संग बैठे हैं। इस वजह से आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, पर बाद में चलकर के वो बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ शुक्र और चंद्रमा का एक साथ बैठना, बुध की दृष्टि, सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना, ये जातिका सत्य बोलने वाली है और तार्किक है, तर्क करने वाली है, पर गलत और कुंठा से युक्त होकर के कभी भी तर्क नहीं करने वाली है। जातिका की कुंडली में वृषभ राशि के अधिपति शुक्र द्वितीय भाव में महाधनी योग लगाएंगे, जातक को भी बल मिलेगा इससे। चंद्रमा के साथ बैठने से यहाँ पे भी दाम्पत्य अच्छा होगा। राहु की दृष्टि है, इस वजह से पत्नी या जातक या जातिका थोड़े थोड़े खर्च करने वाले होते हैं। अब आपको मैं लेके आता हूं इनकी कुंडली में, ये जैसे 12वें भाव को जब आप देखेंगे तो जातिका की कुंडली में 12वें भाव के अधिपति अपने ही राशि के बैठे हैं। अब 12वें भाव के अधिपति जब अपनी राशि के बैठ जाएंगे तो इस व्यक्ति के व्यय को संतुलित करने वाला बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जातक सदैव ही व्ययशील रहेगा या जातिका। यहाँ पे बहुत सारे ग्रह जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं और नवांश कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं, जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति हैं। अष्टम भाव के अधिपति द्वितीय में और द्वितीय भाव के अधिपति अष्टम में। ये जो परिवर्तन होगा नवांश कुंडली में, ये जातक के जीवन के रिसर्च को और डीप एनालिसिस को दिखाएगा। मतलब ये जातिका किसी भी चीज को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है और आसानी से किसी चीज पे हार मारने वाली भी नहीं है। इसके तर्क सत्य और सिद्ध होने के साथ साथ रहस्यमयी भी होंगे। इनकी बातों का कोई मजाक न उड़ाए और किसी भी तरीके से इनको किसी भी चीज से प्रेरित होकर के कोई उत्तर ना दे। ये कुंडली वृषभ लग्न की है। अगर किसी महिला की कुंडली, मैं ये बात 100% दावे से कह रहा हूं, अगर किसी जातिका की कुंडली सम संख्या के लग्न की बन जाए, इसे सबसे ज्यादा अच्छी कुंडलियों में से एक कहा जाता है। सम संख्या की राशि बनी है, लग्नेश धन भाव में बैठे हैं, जो ये व्यक्ति स्वयं को तो धनी बनाता ही है जन्म के बाद, अपने पति को भी धनवान बना देता है विवाह के बाद। इस कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति मंगल स्वग्रही है। हो सकता है कि ये जातिका अपने पति को प्रेम करे पर बोले नहीं सबके सामने, पर निश्चित रूप से अपने हृदय में वो एक अच्छा भाव अपने पति के लिए सदैव ही रखती है और जीवन पर्यंत उसके प्रति कृतज्ञता का भाव भी रखती है। क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शत्रु के घर में बैठ करके शनि से देखे जा रहे हैं, इस वजह से उसमें थोड़ी बहुत सत्य बोलने वाली बात आ जाए, या कई बार ऐसा हो सकता है कि वो नियम के कारण बंधने से अपने मन के और हृदय की बुद्धि को प्रकट ना कर पाए। पंचम भाव के अधिपति जब शत्रु घर में होते हैं और यहाँ सूर्य और शुक्र बैठे हैं तो संतति में समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, जो कि अगर गर्भाधान सही और समुचित समय पे किया जाए तब उसमें दिक्कत नहीं होगी। वैसे जन्म कुंडली में गुरु केंद्र में बैठे हैं तो कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। जातिका की कुंडली का विश्लेषण करके बताता हूं। लग्न कुंडली बनती है वृषभ राशि की, जिसके अधिपति धन में बैठे हैं और वहां पे उनकी जो डिग्री है वो 20 डिग्री के हैं। अवस्थागत वो अच्छे होंगे
और सूर्य जो बैठे हैं 15 डिग्री के शुक्र को अस्त कर देंगे। इस वजह से लग्नेश के वाणी भाव में अस्त होने के कारण व्यक्ति की वाणी में लोच अद्भुत तरीके का होगा। पर वहां पे चूंकि चंद्रमा भी बैठे हैं लग्नेश के संग, इस वजह से वाणी में इमोशन बहुत अच्छा होगा। उस व्यक्ति के हृदय पटल को बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझने की आवश्यकता नहीं है, वो आसानी से अपनी व्यथा बता देता है और अपने हृदय में कोई भी बहुत गहरे राज छुपा करके नहीं रखता। सूर्य और चंद्रमा का द्वितीय भाव में बैठना व्यक्ति में कभी कभी ऐसी समस्या दे देता है जैसे अपने मनोभाव को सामने से प्रकट ना कर पाए और अंदर ही अंदर अपनी समस्या को अपने तक ही सीमित रख के सामने वाले को कभी उससे प्रभावित नहीं होने देना चाहता है। मतलब जो उसके हृदय में कोई कमजोरी भी होगी, वो किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना से तो सबसे पहले ग्रसित नहीं है, क्योंकि शुभ ग्रह की राशि बनी है। लग्नेश ही द्वितीय भाव में बैठे हैं सूर्य जैसे सत्य और सतोगुणी ग्रह के संग। इस वजह से इस जातिका की बुद्धि, इस जातिका का ज्ञान और इस जातिका का एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पदस्थ कहा है, यहाँ पे पद भाव के अधिपति शनि जन्म कुंडली में स्वग्रही है और गुरु जन्म कुंडली में मित्र की राशि में यहां भी है और मित्र की राशि में यहां भी वर्गोत्तम है। तो इस कुंडली के जो वृषभ राशि के लाभेश होते हैं वो सुख भाव में बैठे हैं। इस जातिका का कनेक्शन माता और पिता से, सास और ससुर से सबसे अच्छा होता है। हालांकि कई बार जो यहाँ पे बात दिखने में आ रही है, तीसरे भाव के अधिपति जो ससुर भाव होते हैं, इस भाव के अधिपति गुरु छठवें भाव में नहीं 8वें भाव में मित्र की राशि में और सूर्य से दृष्ट हैं। इस वजह से इस जातिका के जो ससुर का सुख होगा वो निसंदेह ठीक है, वो ग्रह कम से कम उन्हें देख रहा है। इस वजह से जातिका के जो ससुर होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं और नैसर्गिक रूप से मौलिकता के संरक्षक होते हैं। ये एक अच्छी बात है। नवांश कुंडली में और वहां पे जो बात बनी है सप्तम भाव के अधिपति मंगल का स्वग्रही होना, मंगल का स्वग्रही होना ये बहुत अच्छा दिखाता है। आप ये नहीं कह सकते कि सप्तमेश 12 में है तो कमजोर होगा, लेकिन सप्तमेश 12 में भले हैं पर स्वग्रही हैं और गुरु से दृष्ट हैं। इस कुंडली के लिए गुरु अष्टम भाव के साथ साथ लाभ भाव के अधिपति होकर के पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इस वजह से जातिका महत्वाकांक्षी अवश्य होगी और सत्य बोलने वाली होगी, उसके सत्य को कोई झूठला नहीं सकता है और अंत में सर्वत्र जीत सदैव ही जातिका की ही होगी। इस वजह से इनके साथ कोई राजनीति न हो तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। नवांशा कुंडली में छठवें भाव के साथ साथ जन्म कुंडली के नवम भाव के अधिपति होकर के बुध, शुक्र और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह को देख रहे हैं। द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं। इस वजह से ये बात भी यहाँ पे लागू होती है कि गुरु ने सूर्य को देखा है तो जातिका चरित्रहीन नहीं है और इस जातिका के पति भी जो होंगे वो भी चरित्रहीन नहीं होंगे। ये इतनी सी चीजें मैंने बता रखी हैं। अब आपको मैं अलग अलग तरीके से यहां देख करके कुछ चीजें यहां पे बता देता हूं। जातिका की कुंडली में भाग्य भाव बलवान है, यहां शनि के कारण भाग्य के कारक बहुत अच्छे बैठे हैं, इस वजह से भी ये एक अच्छी बात है। शुक्र, सूर्य और चंद्रमा का द्वितीय भाव में राहु के संग, केतु के संग में प्रभाव में आना व्यक्ति के वाणी भाव को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण कई बार मनोविकार बाहर नहीं निकल पाते और व्यक्ति के टेस्ट को समझना थोड़ा कठिन होता है दूसरों के लिए। जातिका की कुंडली के तृतीय भाव में बुध शत्रु के घर में बैठे हैं, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप हो सकता है और कई बार बातचीत करने में व्यक्ति थोड़ा संकोच करता है। आसानी से किसी के साथ उसके संबंध बहुत ही मजबूत नहीं बन पाते। हालांकि वो सबको अपना बनाना चाहती है और सबसे प्रेम रखना चाहती है, लेकिन फिर भी कई बार इसमें वो असफल हो जाती है और कई बार दुनिया की जो राजनीति है वो इन्हें कई बार अपना नहीं बना पाती है, जबकि ये व्यक्ति स्वतंत्र है और बड़ी ही आसानी से किसी को भी अपना बना लेता है, इमोशनल ज्यादा है। जातिका की कुंडली के लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं गुरु के संग, इस वजह से ये एक कमजोर पक्ष भी उजागर करेगा। हालांकि जातिका की कुंडली के सप्तम भाव के जो अधिपति चंद्रमा बनते हैं वो शुक्र जैसे ग्रह के साथ पंचमेश और दशमेश के संग बैठे हैं, ये अच्छी बात है और ये इस कुंडली को नैसर्गिक रूप से अच्छा बनाते हैं। दोनों की कुंडली अच्छी है, पर कुछ मामलों में जातिका की कुंडली को थोड़ी कमजोरी जरूर मिल रही है, जैसे द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्रमा का बैठना, बुध का पंचमेश होकर के शत्रु के घर में बैठना, इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में जातिका की कुंडली के अष्टम भाव में राहु का बैठना, ये कई बार मन को भेदने का काम करता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को जहां सोचना चाहिए वहां वो नहीं सोचता, जहां वो नहीं सोचना चाहिए वहां सोचता रहता है। व्यय और कई बार पति के
जीवन में थोड़े बहुत रोग व्याधि के योग भी बनेंगे, जो जातक की कुंडली में भी यहां से देखे जा रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव और छठवें भाव की स्थितियां विपरीत हो योग बना रही हैं। तो कई बार छोटी मोटी घटनाएं बनती हैं, जैसे शनि और मंगल की दशा में व्यक्ति को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। शनि की दशा में कॉम्पिटेटिव माहौल बनता है जीवन में, ये सब चीजें होती हैं। जातिका की कुंडली के लिए शुक्रवार का दिन और बुधवार का दिन अच्छा रहता है। अंक जातिका के लिए 5 बहुत अच्छा है। दिशा दक्षिण और पूर्व का बहुत अच्छा रहेगा। जातिका की कुंडली के लिए भरणी, पुनर्वसु, पुष्य, कृतिका। जातिका की कुंडली के लग्न के जो डिग्री हैं वो 0 डिग्री पे हैं, इस वजह से उनको अपने व्यक्तित्व पे और भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता रहेगी। वैसे जातक की कुंडली में दिन बुधवार का और शुक्रवार का बहुत अच्छा है। अंक सदैव वही 7 बहुत अच्छा रहेगा। दिशा सदैव वही उत्तर बहुत अच्छी रहे, और इस कुंडली में उत्तर दिशा सदैव बढ़िया है। चल अचल संपत्ति जातक के नाम पे लिए जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ जातक बुद्धिमान और श्रेष्ठ बुद्धि का है, और वो साहसी है और निर्भीक है। ये इतनी सारी चीजें हैं। कारोबार जातक का कमजोर नहीं है, हालांकि मैं इस कुंडली पे अलग अलग विश्लेषण जब करूं तब बाकी के अलग अलग पक्षों को बताऊंगा, पर मुझे सिर्फ इस दोनों कुंडलियों के विवाह के बारे में पक्षों को रखने का बताया गया था, इस वजह से मैंने इतनी बात कही है। संतान पक्ष अगर देखें तो जो कि जरूरी है, तो जातक की कुंडली में संतति का सुख निश्चित रूप से है, पर थोड़े कठोरता के संग। पर जातिका की कुंडली में जो संतान का सुख बन रहा है वो निश्चित रूप से बन रहा है। अगर संतति में कोई कल को परेशानी होती है वो तो जातक के कारण होगी, जातिका उससे। बुध भले ही शत्रु के घर में है पर गुरु केंद्र में है। गुरु जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति शुक्र को देख रहे हैं, इस वजह से संतति में समस्या नहीं है जातिका की कुंडली में। जातक की कुंडली में संतति की समस्या ऐसे हो सकती है क्योंकि पंचम भाव में जो पंचमेश मंगल के साथ अष्टमेश के संग बैठे हैं, और यहां पे पंचम भाव में सूर्य और शुक्र का कंफ्यूजन वाला भाव बना है। ये बात इतनी है। जातक की कुंडली में कर्म क्षेत्र अगर देखूंगा तो उसमें व्यक्ति की कुंडली, जो जातक की कुंडली है वो दशमांशा बहुत ज्यादा बढ़िया बनी है, और उसमें कोई संशय नहीं है। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी व्यक्ति काम कर सकता है, और निस्संदेह उसके जीवन में कर्म का सुख है। आरंभ में थोड़ी बहुत मशक्कत हो सकती है, लाभ भी है, हो सकता है आरंभ में थोड़े कम पैसों पे नौकरी करनी पड़े, पर बाद में चल करके चीजें ठीक हो जाएंगी। वैसे जो दशमांशा कुंडली इनकी कुंडली का बना है, जातक की कुंडली के दशमांशा कुंडली में चतुर्थ भाव को पापकर्त्री लगा है, जिसके कारण जातक अपने करियर को लेकर के थोड़ा बहुत उधेड़ बुन में सदैव ही रहेगा, और वो अपने करियर पे जब तक पूरा ध्यान नहीं कंसंट्रेट करेगा तब तक उसको कमजोरी बनी रहेगी। वैसे जातक और जातिका की कुंडली के आधार पे जो जातिका की कुंडली है वो करियर के मामले में थोड़ी बहुत अनस्टेब्लिश दिख रही है, लेकिन मेहनत करने के बाद वो सफल होगी, ऐसा भी दिख रहा है। वो कई बार बड़े पद पे अधिकारी स्वरूप बन सकती है, पढ़ाने का काम बहुत अच्छा रहेगा, और माता से सदैव ही जातिका को लाभ मिल रहा है। माता और पिता सबसे संबंध इनके अच्छे हैं, मैं ये बात कमजोर नहीं कहूंगा। जातिका की कुंडली में चंद्रमा जो है वो पापग्रह के बने हैं, इस वजह से उनको अपने सास और ससुर के साथ संबंधों को और भी बढ़िया तरीके से नर्चर करने की आवश्यकता होगी, जो प्रत्येक व्यक्ति में थोड़े बहुत भूल चूक के साथ उपस्थित होती है। ये इतनी सारी बातें हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।